फैक्टर। फैक्टर किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, कोई संख्या ले लें 12, 12, तो अगर इसके फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का इसमें पूर्णतः भाग चला जाए, जिन संख्याओं से यह पूर्णतः डिवाइड हो जाए, वो सभी संख्याएं इसकी फैक्टर या गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 से इसमें पूरी तरह भाग जाएगा, 2 से पूरी तरह डिवाइड होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, और 6 से होगा, और 12 से होगा। इसे ये 1 2 3 4 5 6 छः संख्याएं ऐसी होंगी जो इसकी गुणनखंड कहलाएंगी, अर्थात इन 6 संख्याओं से ये पूरी तरह से विभाजित होगा। ये होता है गुणनखंड। गुणनखंड। गुणज क्या होता है? गुणज को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल गुणज होते हैं, जैसे 12 के गुणज निकालने हैं तो 12 के गुणज होते हैं 12 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती हैं, अर्थात वे सारी संख्याएं जिनमें 12 का पूरी तरह भाग चला जाता है। अर्थात 12 के पहाड़े में जितनी संख्याएं आती हैं, जैसे 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, डॉट 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 डॉट, इस तरह से 12 के पहाड़ी में जितनी संख्याएं आती हैं वो सब क्या कहलाएंगी? 12 की गुणज, या 12 का भाग जिन संख्याओं में पूर्णतः जाता है वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? 12 के गुणज कहलाएंगी। और गुणनखंड क्या होता है? जिन सभी संख्याओं का 12 में भाग चला जाएगा वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? गुणनखंड। जैसे 12 में 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, 6 का भी भाग जाएगा, 12 का भी भाग जाएगा। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं? गुणनखंड। और ये सारी संख्याएं क्या हैं? गुणज। अब हमारे कुछ सवाल बनते हैं, जैसे आपसे कहे कि 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 12 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 2 3 4 5 की विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अगर 12 के विषम गुणनखंड देंगे तो कितने हो जाएंगे? 1 2 विषम गुणनखंड होंगे, सम गुणनखंड होंगे 1 2 3 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और विषम गुणनखंड कितने होंगे? 2 होंगे। और अगर पूछेगा सम गुणनखंडों का योग बताइए, तो सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा? 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24। सम गुणनखंडों का योग कितना हो गया? 24। देखो यहाँ निकालते हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6। गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 6। सम गुणनखंडों की संख्या सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 4। विषम गुणनखंडों की संख्या विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 1 2। विषम गुणनखंडों की संख्या। अब आएगा गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों का योग कितना होगा? गुणनखंडों का योग कितना होगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 28। गुणनखंडों का योग कितना हो गया? 28। सम गुणनखंडों का योग सम गुणनखंडों का योग होगा जो सम सम वाले 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 12 24। सम गुणनखंडों का योग कितना होगा? 24। विषम गुणनखंडों का योग
विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? 1 और 3 4। विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा? 4 होगा। यही तो 2 विषम है, विषम गुणनखंडों का योग। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन ये हमारी छोटी संख्या है, इसके हमने गुणनखंड ज्ञात किए और जो योग पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, सम की संख्या, विषम की संख्या ज्ञात कर दी ऐसे। लेकिन कोई बड़ी संख्या हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो बड़ी संख्या के लिए कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे मानो कोई संख्या है n, कोई संख्या है n, तो हम n को सबसे पहले क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों की घातों में तोड़ते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की घातों में तोड़ेंगे तो माना 2 आया, 2 की पावर p है, और आया दूसरा b की पावर q इंटू c की पावर r, c की पावर r। कोई संख्या n है तो n को सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंडों की घातों के रूप में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद समगुण गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला होता है, वो होता है सभी घातों में एक जोड़कर उनका आपस में गुणा। जितनी भी घातें होती हैं उनमें एक जोड़कर आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे p + 1, q + 1, r + 1। ओके, अगर आपसे पूछे समगुणनखंडों की संख्या, समगुणनखंडों की संख्या, तो समगुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं? घातों में एक जोड़कर गुणा करते हैं। टोटल गुणनखंडों में सब में क्या करते हैं? सब में जो केवल जो 2 होता है उसकी पावर में एक नहीं जोड़ते हैं, बाकी सब कुछ सेम करते हैं। जैसे p है तो p ऐसा ही रहेगा, इसमें एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में एक जोड़ के गुणा करेंगे। q + 1, r + 1। अब आएगा विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? जब विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो ये 2 वाला जो पद है सम, इसे पूरे को छोड़ देंगे। जब पूरे को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? बस q + 1 इंटू r + 1। तीनों फॉर्मूलों को याद करने का आसान तरीका है, तीनों में एक कॉमन बात है, वो ये है कि घातों में एक जोड़कर गुणा करते हैं। जब टोटल पूछे गुणनखंडों की संख्या तो सबकी घातों में एक एक जोड़ के गुणा करते हैं। जब सम गुणनखंडों की संख्या पूछे, सम पूछे तो सम में एक नहीं जोड़ते। सम की घात कितनी है? p, तो p में एक नहीं जोड़ते, बाकी सब में एक जोड़ के गुणा करते हैं। जब विषम पूछे तो सम वाला पूरा पद छोड़ देते हैं, सम वाला पूरा पद छोड़ देते हैं। ये दोनों बचे तो इसकी घात में एक जोड़ा और इसकी घात में एक जोड़ा, जोड़कर गुणा कर देते हैं। ये गुणनखंडों की संख्या हो गई। अब आते हैं योग से संबंधित, ये संख्या से संबंधित। अब आते हैं योग से संबंधित। योग से संबंधित आते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है सभी गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग कैसे करते हैं? गुणनखंडों का योग करते हैं जो पावर होती है उसकी पावर 0 से लेके जितनी होती है वहां तक रख के प्रत्येक पद को आपस में ऐड करते हैं। जैसे 2 की पावर p है तो 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस ... 2 की पावर p। ऐसे ही अगला पद कौन सा है? ये वाला दूसरा। इस पद पे कितनी घात है? q, तो 0 से शुरू करेंगे, 2 की b की पावर 0, b की पावर 1 प्लस ... b की पावर q इंटू आ गई है इसमें c की पावर कितनी है? r, तो r की पावर कहाँ से शुरू करेंगे? r की पावर 0, r की पावर 1 प्लस ... r की पावर नहीं c है ना, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस ... c की पावर r। ये हो जाएगा गुणनखंडों का योग।
अब आएगा सम गुणनखंडों का योग। सम गुणनखंडों का योग क्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, जब सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना हो तो सेम यही प्रोसेस रहता है, सेम यही प्रोसेस रहता है। केवल सम गुणनखंडों का जब योग ज्ञात करते हैं तो जो 2 की पावर 0 वाला पद होता है इसे छोड़ देते हैं। सेम ऐसे ही लिखते हैं, ये 2 की पावर 0 वाला पद छोड़ देते हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 2 की पावर p। दूसरा पद b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस प्लस डॉट डॉट b की पावर q। तीसरा पद c की पावर 0 प्लस डॉट 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 c की पावर r। तीसरा आता है विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग होता है, देखो टोटल पूछा तो हमने टोटल को लिया, पहला पद भी लिया 0 से लेकर p तक, दूसरा पद भी लिया 0 से लेकर q तक और तीसरा पद भी लिया 0 से लेकर r तक है, तीनों पद लिया टोटल पूछा। तो जब सम पूछा तो सम में जो 2 की पावर 0 वाला पद था वो छोड़ दिया। अब विषम पूछ रहा है तो सम वाला पूरा पद ही छोड़ देंगे, ये सम वाला पद है ये पूरा छोड़ देंगे, केवल क्या बचेगा, ये वाला पद बचेगा। तो ये पद बचेगा तो b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस डॉट 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 b की पावर q और इंटू c की पावर ले लेंगे, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस डॉट डॉट c की पावर r। ये हो जाएगा। ये 6 फॉर्मूले होंगे, याद करना एकदम आसान है। 2 भागों में ने डिवाइड किया है हमने, ये एक संख्या के आधार पर और ये योग वाले फॉर्मूले। संख्या वालों में क्या होता है, टोटल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी रहती है। टोटल ज्ञात करते हैं तो बस घातों में एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। जब सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो जब सम ज्ञात करनी है तो सम वाले में एक जोड़ेंगे नहीं, तो सम वाले में एक जोड़ा नहीं है, बाकी सम में जोड़ा है। विषम ज्ञात करनी है तो जब विषम ज्ञात करनी है तो सम को लेंगे ही नहीं, सम वाला पूरा पद छोड़ देंगे, केवल ये 2 बचे इनमें एक जोड़ के गुणा कर देंगे। जब योग की बात आएगी, जब योग ज्ञात करना है, गुणनखंडों का टोटल योग लेना है तो प्रत्येक पद की 0 से लेकर के जितनी घात होती है वहाँ तक योग करते हैं, एक एक पावर क्रम से हैं। 2 से 0, 2 की पावर 0 से लेकर p तक लिया, अगला पद भी b की पावर 0 से लेकर q तक लिया, अगला पद भी c की पावर 0 से लेकर r तक लेते हैं। ये तो हो गया सम। सम में क्या किया, ये हो गया टोटल। सम में क्या किया, सम में सेम वही ऊपर वाला रहता है, कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ एक पद का आता है। सम में जो 2 की पावर 0 होती है वो पद छूट जाता है। अगला आता है विषम। विषम में क्या है, विषम में वाले सम वाला पद पूरा छोड़ दीजिए। सम वाला पद क्या है, ये पूरा छोड़ दीजिए, तो केवल यहाँ से इतना छप जाएगा, b की पावर 0 से लेकर q तक, c की पावर 0 से q लेकर। ये सेम था, यहाँ सेम छाप लिया, ये वाला छोड़ दिया पहला पद। और जब ये अगला विषम वाला लिया तो जो सम वाला जो पूरा पद था ये वाला, ये हटा दिया, ये सम वाला पूरा पद ही हटा दिया विषम में। इस तरह से आ जाएंगे। अगला एक तीसरा योग होता है गुणनफल वाला। 3 कैटेगरी में से हमने डिवाइड किया है, संख्या के आधार पे, योग के आधार पे, और तीसरा फॉर्मूला है गुणनफल वाला, गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल क्या होता है, संख्या लिखिए n, संख्या में क्या लिखनी है n, और इसकी पावर क्या करनी है, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या अपॉन 2। ये 7 फॉर्मूले हैं गुणनखंड से संबंधित। संख्या के आधार पर क्या संख्या ज्ञात करवाता है तो 3 ये हैं, योग की बात करता है तो 3 ये हैं, और जब गुणनफल की बात करता है तो 1 ये है। ये 7 फॉर्मूले याद करना कुछ नहीं है, केवल यहाँ एक याद करना है। संख्या में क्या करते हैं, घातों में 1 जोड़कर गुणा करते हैं, इतना याद करना है। और जब सम पूछता है तो इसमें एक जोड़ो मत सम वाले में। विषम पूछता है तो सम वाला पूरा पद ही छोड़ दिया, विषम में तो विषम ज्ञात करना है तो सम वाला पद छोड़ दिया। योग वाला आया तो योग में 0 से लेके जितनी घात होती है वहाँ तक ऐड करते हैं, सभी में ऐसे करके आपस में गुणा करते हैं। तो जब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो सभी पदों को लिया, तीनों को, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी, 0 से लेके p, 0 से लेके q, 0 से लेके r।
जब सम ज्ञात करनी है सम गुणनखंडों की संख्या, तो केवल सम में क्या होगा, सम ज्ञात करनी है ना, तो केवल जो 2 की पावर 0 होती है इसे छोड़ देते हैं, बाकी सेम एकदम छाप देते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है, तो जब विषम की ज्ञात करती है तो हम विषम की ज्ञात करनी है, तो विषम वाले में जो सम वाला पद होता है पूरा छूट जाता है। देखो ये विषम की संख्या ज्ञात करनी थी तो सम वाला पद यहाँ पूरा छूट गया, यहाँ विषम का योग ज्ञात करना है तो सम वाला पद पूरा छूट गया, ये सम वाला पद छूट गया। तो जब विषम की बात करें तो सम वाले पद को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो हम इनकी जांच कर लेते हैं, ये फॉर्मूले से ये जो हमने निकाला है छोटी संख्या मानकर, ये सब सही है फॉर्मूले या गलत है, चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं तो देखो पहला सवाल देखो, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या याद करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 में क्या है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, इनका गुणनफल कीजिए। 2 1 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 और 12 छिंके 72, 24 मल्टीप्लाई 72, ये इधर करके देखिए 24 दूनी 72 मल्टीप्लाई 24 करके देख लिए 8 28, 2 दूना 4 और 2 7 14, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, 6 1 7 हो गया, 17 हो गया, 1728 आ गया। इन सभी का हमने मल्टीप्लाई किया है, 2 3 6, 6 चौक 24, 12 छिंके 72, 24 मल्टीप्लाई 72 कितना आया, 1728, ये गुणनफल आ गया। ये छोटी संख्या थी तो हमने ऐसे निकाल के देख लिया, कोई बड़ी संख्या होगी तो ऐसे निकालेंगे। अब ये फॉर्मूले हमारे सही हैं या नहीं है तो इनकी जांच करते हैं। तो पहला क्वेश्चन निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो संख्या हमने मान ली कितनी है, n बराबर हमारा कितना है, 12, तो 12 को हम क्या तोड़ेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणन, अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में तोड़ेंगे। तो देखो इसे कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 × 3 की पावर 1, 4 × 12, यही तो हो जाएगा। तो देखो अब ये n हो गया हमारा, ये वाली संख्या थी ये हमने यहाँ लिख ली, घातों में तोड़ लिया, अभाज्य गुणनखंडों की घातों में। अब क्या करेंगे, पहला सवाल निकालेंगे। तो पहला सवाल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो घातों में 1 जोड़िए, देखो 2 में 1 जोड़ा, ठीक है, यहाँ 1 में 1 जोड़ा, बराबर कितना हो गया, 2 और 1 3, इंटू 2 और 1 3, इंटू 2 और 1 2, बराबर कितना हो गया, 6। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 6। यहाँ भी तो हमारी 6 आई थी, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या क्या निकालते हैं, जो पहला पद होता है सम वाला, इसमें 1 जोड़ते हैं, ये इसकी घात सेम के सेम रखते हैं। तो देखो इसकी घात पहले का सेम की सेम रखते हैं, तो यहाँ कितनी है, 2 ही तो है, 2 की घात 2, तो 2 ही रखेंगे, इंटू अगली में 1 जोड़ देंगे तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा, 2 दूना 4। तो कहने का मतलब है सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 4। यहाँ कितनी थी सम गुणनखंडों की संख्या, 4, सेम आया है, ये भी सही है। तीसरा निकालते हैं, तीसरा क्या है, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या में कहते हैं सम वाला पद ये छोड़ देते हैं 2 वाला, और बाकी सबकी घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो देखो सम वाला पद यही तो है, 2 की पावर 2, इसे छोड़ दो, इनकी घातों में 1 जोड़कर गुणा कर देते। तो 1 ही तो है केवल, 1 इसमें 1 जोड़ देंगे, और कोई पद होता तो गुणा करके लिख देते, तो कितना हो जाएगा, 2। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 2। यहाँ भी देखो विषम गुणनखंडों की संख्या 2। अगला चौथा पॉइंट निकालते हैं हम लोग। चौथा क्या है, योग वाले, योग गुणनखंडों का योग। तो देखो योग फॉर्मूला ये है, योग जब गुणनखंडों का सभी योग करते हैं तो क्या करते हैं, प्रत्येक पद की 0 से लेके जितनी घात होती है वहां तक योग करते हैं और आपस में तीनों का गुणा कर देते हैं। तो चौथा निकालो, तो देखो 2 की पावर ये है, तो देखो ना 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, 2 तक ही तो गए, 2 की पावर 0 से लेके 2 तक कोष्टक लगा दिया, इंटू अब क्या है ये 3, तो इसकी भी 0 से शुरू करेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1, 1 ही तो जाएंगे, यहाँ 2 था तो 2 तक गए, यहाँ 1 है तो 1 तक जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, देखो
ये किसी की पावर 0 करते हैं उसका मान कितना होता है 1 प्लस 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, ये इतना हो गया, इंटू 3 की पावर 0 1 प्लस 3 की पावर 1 1 कितना हो जाएगा ये 3 3 और 4 7 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा 28। ये क्या आ गया सभी गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग कितना आया था 28। यहाँ भी कितना आया है 28। इसका मतलब ये भी हमारा फॉर्मूला ओके है। अगला निकालते हैं 5वां समगुणनखंडों का योग। समगुणनखंडों का योग निकालते हैं तो समगुणनखंडों का योग क्या होता है, केवल इसमें जो 2 की पावर 0 वाला पद होता है ये छोड़ देते हैं, तो केवल ये 2 की पावर 0 वाला पद छोड़ दीजिए, तो केवल कितना आएगा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 3 की पावर 1, बस यही रहेगा। ये कितना हो जाएगा 2 2 ये 2 हो जाएगा और 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 4 और 2 6 हो जाएगा ये, इंटू ये कितना हो जाएगा इसका मान 1 इसका मान 3 3 और 1 4 4 हो जाएगा, 4 छिंके 24। तो समगुणनखंडों का योग कितना आएगा 24। समगुणनखंडों का योग कितना था 24, सही है। अगला हम लेते हैं छठवां क्या है विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग क्या है, विषम गुणनखंडों के योग में हम क्या करते हैं जो सम वाला जो पद है वो पूरा छोड़ देते हैं। तो तुम यहाँ भी ये सम वाला पद पूरा छोड़ दीजिए। जब ये सम वाला पद पूरा छोड़ देंगे तो केवल यही पद बचेगा एक, तो क्या करेंगे 0 से पावर 1 लेते, 3 की पावर 0 3 की पावर 1, बस। और कोई आगे इसके होता तो उसे भी काउंट करते, तो बराबर कितना हो जाएगा 3 की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 और 3 की पावर 1 का मतलब 1 बराबर 4। तो विषम गुणनखंडों का योग कितना आ गया 4। विषम गुणनखंडों का योग कितना था 4। ओके, अब गुणनखंडों का गुणनफल। अगला निकाल देते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। कितना पॉइंट नंबर 7। गुणनखंडों का जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या होता है संख्या को लिखें और गुणनखंड की संख्या लिखें बट्टे 2 कर दें। तो संख्या कितनी है हमारी 12 थी, इसकी पावर कितनी लिखेंगे, पावर लिखेंगे गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या हमने कितनी निकाली थी, गुणनखंडों की संख्या कितनी है 6, ये रही गुणनखंडों की संख्या 6 लिखा, इस बट्टे कितना 2 लिख दिया, तो बराबर कितना होगा 12 की पावर 3, और 12 की पावर 3 कितना होता है 1728। तो हमारे सारे आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई छोटी संख्या है तो हम उसके गुणनखंडों के बारे में जानकारी फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। छोटी संख्या है गुणनखंड निकाल लेंगे, चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे चाहे टोटल पूछे चाहे सम का योग पूछे चाहे विषम का योग पूछे चाहे टोटल का योग पूछे चाहे गुणनफल पूछे, सबका 7 चीज़ें निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले के। लेकिन जब कोई बड़ी संख्या होती है तो उसके लिए फॉर्मूले की जरूरत होती है। उसे हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के घात के रूप में तोड़ते हैं, तोड़कर इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हैं और आंसर आसानी से निकल आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको अच्छा लगा होगा मेरा सेशन। और मेरा जो चैनल है ये अभी नया बना है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।